सरे सनि सा सरे सनि सा सरे सनि सरे सनि सा सरे सनि सा सरे सनि पदनि सा तनि सरे गरे गरे सा। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही हिंदू शास्त्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिन है, बहुत ही ज़्यादा मायने है। इन दोनों दिनों को अगर आपने बढ़िया तरीके से मना लिया तो आपकी ज़िंदगी का कई सारी परेशानियां जो है ना कम हो जाती है। अमावस्या के दिन पितरों का बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हमें कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ दीपदान वगैरह जरूर करनी चाहिए। आइए, अधिक मास के अमावस्या के दिन हम लास्ट दिन किस तरह से जीवन शैली रखेंगे, दिनचर्या रखेंगे, क्या हमें करना चाहिए, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको घर साफ सफाई जरूर कर लेनी चाहिए। आज घर में जो पोछा लगाएंगे उसमें थोड़ी सी नमक और 1 चिमटी हल्दी जरूर डाल दें। इस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, तो घर की नेगेटिविटी को कम करने के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं। घर साफ सफाई होने के बाद आप स्नान आदि कर लीजिए और उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के लिए थाली तैयार कर लीजिए। थाली में ज़्यादा कुछ नहीं, आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, लाल फूल डालते हैं तो लाल फूल डालिए, नहीं तो मैंने यहाँ पे गेंदा फूल डाला है, मेरे पास यही फूल रहता है, मैं यही डालती हूँ। और उसके बाद ओम नमः सूर्याय नमः या सूर्य का कोई भी मंत्र भगवान सूर्यदेव का आपका आता है, उस मंत्र को जप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। घर में जो भी देव वृक्ष है उन सभी को आज जल से सींचना चाहिए। संभव है तो थोड़ा सा बाहर जाके अगर पीपल का पेड़ है तो उनको भी जल सींच कर जरूर आइए। पीपल का पेड़ में जल चढ़ाने से पितृ बहुत तृप्त होते हैं, उनको उस जल की प्राप्ति होती है। संभव अगर नहीं है तो घर में आपका जो भी देव वृक्ष है उनको जल जरूर चढ़ाए। पितृ के नाम पे जल जो चढ़ता है दोपहर के टाइम पे चढ़ता है, लगभग 11:30 से 2 के बीच में, और एग्जैक्टली टाइम आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, और अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसी टाइम पे पितर को जल भी चढ़ाया जाता है, तर्पण भी किया जाता है, हवन यज्ञ, और साथ में आपको उनके लिए अगर कोई भोग बनाया है तो भोग भी दिया जाता है। पितर का जो समय है उसी समय आप पितर की पूजा करें, दूसरे समय पूजा करने से उनको नहीं लगती है। ठीक है, मॉर्निंग में आप इस तरह से पूजा कर लीजिए। आज तुलसी की पूजा करना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आप तुलसी की अगर हो सके तो कम से कम 11 फेरा लगाइए। अगर वैसे तो नियम है 108 फेरा लगाने का, संभव नहीं है तो 11 ही लगा लीजिए और तुलसी का बढ़िया पूजा करें। फिर हमारे घर का दहलीज, जिसमें सभी लोगों का प्रवेश होता है, घर का मुख्य द्वार होता है, वास्तु का शुरुआत होता है। इस मुख्य द्वार को आप अच्छी तरह से सजा लीजिए। मुख्य द्वार में आज हमारे यहाँ पे चावल के आटा का जो है अल्पना दिया जाता है, तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चावल का आटा भी यूज़ करूँगी। ऐसा आपके यहाँ पे जो भी परंपरा है या आपके यहाँ पे जिस तरह से दहलीज पूजन किया जाता है, सजाया जाता है, चाहे आपके यहाँ पे गोबर से लिप के किया जाता है, लाल मिट्टी से, गेरू मिट्टी से, हल्दी से, आप उसी तरह से अपना दहलीज को सजाइए और पूजा कर ले। दहलीज अगर सजी हुई रहेगी तो माता लक्ष्मी की भी प्रवेश इसी दहलीज से होती है। तो देखिए, दहलीज आपका सुंदर सजा हुआ रहना चाहिए। पूजा होने के बाद, दहलीज सजने के बाद आप दहलीज में 2 दीपदान सुबह और 2 दीपदान शाम को करें। दीपदान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। खास करके देखिए, आपने जितने दीपदान का नियम लिया है उतना दीपदान तो आपको आज के अमावस्या के दिन करना ही है। उसके अलावा भी आप जितना हो सके एक्स्ट्रा दीपदान कर सकते हैं। दीपदान क्या होता है, अंधेरे में दीपदान जब हम करते हैं तो उजाला का प्रतीक होता है। कभी कभी हमारा कोई काम रुक जाता है, हमारा भाग्य ही रुक जाता है, या हमने बहुत मेहनत करके रखा है लेकिन उसका कोई कभी फल देखने के लिए हमें कभी नहीं मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे वहाँ पे कोई उजाला, कोई आशा का कोई किरण नहीं दिख रही है। तो अमावस्या के दिन दीपदान अगर आप करते हैं तो ऐसी चीज़ों से राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो दीपदान होता है वो भगवान के साथ साथ पितरों को भी बहुत प्रिय होते हैं। कहते हैं कि इससे पितृ बहुत तृप्त होते हैं, बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद करते हैं। कोशिश करें आज के दिन, अमावस्या के दिन, जितना हो सके कम बोलें। कम बोलेंगे तो जितना कम बोलेंगे उतना ही गलत कम बोलेंगे, उतना ही झगड़ा कम होगा। आप किसी के बारे में निंदा वगैरह मत कीजिए। खास करके जो पितृ आपके आज के डेट में नहीं है, जो आज आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ पितरों के रूप में वो कहीं ना कहीं है, सुन रहे, तो वो जैसे भी थे, मेरे कहने का मतलब है, बहुत लोग बोलते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, आप आज उनके विचार मत करें।
उनके नाम पे कोई भी अच्छी चीज़ें सोचे, भगवान के लिए, भगवान के पास उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति करे, मुक्ति की प्राप्ति करे, पितरों को याद करे और इतना सोचे कि हाँ मेरे पितरों की मुक्ति हो जाए, उनकी मार्ग प्रशस्त हो जाए, उनको शांति मिले, सुख मिले। तो देखिए आपको ना पितरों की आशीर्वाद मिलेगी। घर का कोई भी काम घर में रुका हुआ है, जैसे घर में कभी कभी आपने ध्यान किया होगा, घर में बच्चे नहीं होना, मंगलिक कार्य नहीं होना, कोई भी काम कर रहे नहीं हो रही है, कंप्लीट ही नहीं हो रही है, कुछ भी कर ले, पूजा हवन यज्ञ दान ध्यान कर रहे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पितृ कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट है। तो आप अमावस्या का दिन ले लीजिए, हर अमावस्या में पितरों को तर्पण करना, एक दीपदान करना, उनके नाम पे कुछ दान करना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन में आपको देखना कि बहुत सारा फर्क होता है। इसके बाद देखिए आपको मॉर्निंग का पूजा कर लेना है। मॉर्निंग का पूजा कैसे करेंगे इसकी पूरी वीडियो अपलोडेड है, इस वीडियो में दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लक्ष्मी नारायण जी की नियम जो लिया है पुरुषोत्तम मास के लिए, उस नियम के अनुसार सेम उसी तरह से लक्ष्मी नारायण जी की स्नान पूजा भोग आदि जरूर करें। आज अमावस्या के दिन है तो आज आपको भगवान शिव जी की भी पूजा करनी है। अगर आपके पास सिर्फ शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा करें, और अगर पूरे परिवार है, शिव परिवार है, तो आप शिव परिवार की भी पूजा कर सकते हैं। अब दीपदान हमें कैसे करने हैं, तो मॉर्निंग में अगर आपने दीपदान का विधि लिया है, जैसे आपने लक्ष्मी नारायण जी के सामने 11 दीपदान का अगर नियम लिया है, तो लक्ष्मी नारायण जी के सामने 11 दीपदान आपको करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में लिया है तो मॉर्निंग में करें, शाम को लिया है तो शाम को करें, जो आपने नियम लिया है उस नियम को आपको पूरा करना है। ठीक है, दीपदान और पूजा होने के बाद आज स्नान दान की जो अमावस्या है वो 16 तारीख का है, तो आज आप दान कर सकते हैं किसी भी वक्त। ऐसा नहीं कि उद्यापन होगा उसके बाद अगले दिन दान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको दान आज ही करनी है और मॉर्निंग के टाइम पे ही कर सकते हैं। पूजा होने के बाद आप दीपदान लोगों को जो दान करते हैं ना, वो दान आप कर सकते हैं। अब ब्राह्मण को एक सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हैं, साथ में कुछ अन्य कुछ दक्षिणा वगैरह दान कर सकते हैं, जूते चप्पल छाता इत्यादि दान कर सकते हैं, शयन के सामग्री दान कर सकते हैं। पहले के ज़माने में तो देखिए बहुत कुछ दान किया जाता है, भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, बहुत दान किया जाता था। कहते हैं कि जितना दान किया जाता है उतना ही हमें पापों से मुक्ति मिलती है। पुण्य कमाने का ये एक सबसे सरलतम तरीका है। ठीक है, भगवान शिव जी के ऊपर दूध से स्नान जरूर कराएं, भगवान शिव जी की माता पार्वती की साथ में पूजा करें, क्योंकि सावन के महीने का अमावस्या है, अधिक मास का अमावस्या है। आज अधिक मास समाप्त हो रहे हैं, तो हरिहर का पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। पूजा के बाद आप हाथ में एक फूल थोड़ा सा जल लीजिए, भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, इन 5 दिनों के लिए या पूरा पुरुषोत्तम महीने के लिए मैंने जो भी नियम लिया था आपके आशीर्वाद से वो संपूर्ण हुआ, तो आज इस व्रत का मैं उद्यापन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसी तरह से व्रत का उद्यापन भी आप बहुत सरल तरीके से कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ भोग वगैरह बना के अगर दोपहर के टाइम पे पितरों को जरूर अर्पण कर दीजिए। शाम की पूजा में आ रही हूँ तो शाम को आपको भगवान के सामने मंदिर में दीपदान करें, यानी कि मंदिर में जो दीप जलाते हैं वैसे तरह से दीप प्रज्वलित करें। एक दीपदान आपको शिव परिवार के सामने करनी है। अधिक मास और श्रावण की समय है तो शिव परिवार में एक घी का और तिल का तेल का जो भी संभव है दीपदान करें। एक दीपदान आपको भगवान विष्णु जी के नाम पे करनी है, लक्ष्मी विष्णु जी के सामने या भगवान श्री कृष्ण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने आप एक दीपदान जरूर करें। एक अखंड दीप अगर हो सके तो एक अखंड दीप आप प्रज्वलित करें, रात भर जो जलती रहेगी, और कम से कम मॉर्निंग में अगले दिन मॉर्निंग तक, मतलब 17 तारीख मॉर्निंग तक, सुबह सुबह तक जलती रहेगी। ये अखंड दीपदान आपको अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले दीपदान है। देखिए दोस्तों, अगर संभव है तो कर लीजिए, अगर बिल्कुल संभव नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर संभव है तो जरूर कर लीजिए। इसके बाद धूप दिखा दीजिए, घंटी बजा लीजिए। जिस घर में घंटा ध्वनि होता है, शंख ध्वनि होता है, उसमें नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी बहुत कम हो जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत सारे चीज़ें इस तरह से बताया गया है कि ये साइंटिफिकली वर्क करता है। आजकल हम इसको इग्नोर करने लगे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सही में साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो आप भी इस आदतों को लगा लीजिए, तो देखिए आपके जीवन में भी फ़र्क आने लगेगा। अब जो है हम दीप की तैयारी कर लेंगे शाम को दीपदान के लिए। मैंने यहाँ पे जितने भी दीप लिया है वो कहाँ कहाँ के लिए लिया है चलिए आपको बताती हूँ। एक तो मेरे पास जितने भी देव वृक्ष है सभी के लिए मैंने एक एक दीप लिया है। एक माँ तुलसी के लिए लिया है,
एक बट वृक्ष है मेरे पास, छोटा सा एक पौधा है उनके लिए लिया है, एक केले के वृक्ष के लिए लिया है, एक सामी के वृक्ष के लिए लिया है और एक बेल का पौधा है मैंने उनके लिए लिया है। ठीक है, एक मैंने 33 बातियों का दीप बनाया है जो कि पूरे महीने के लिए मैं दीपदान करूंगी। आप चाहे तो 365 बातियों का दीपदान भी कर सकते हैं, 30 बातियों का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 33 बातियों का दीपदान किया है। एक दीपदान मैं पितरों के नाम पे करूँगी कि हे पितरों, आप हमेशा तृप्त रहे, आपके आशीर्वाद हमेशा हमेशा मिलती रहे, आपके आशीर्वाद के कभी कमी ना हो, आपके भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाए और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसे। इसी तरह से पितरों के नाम पे एक दीपदान करेंगे। खुली आसमान के नीचे जो 33 बातियों का दीप मैंने बनाया था, खुली आसमान के नीचे मेरे यहाँ पे देखिए बैल्कनी है, तो यही मेरे लिए खुला आसमान है, तो मैंने यहीं दीपदान करती हूँ। आपके पास अगर आंगन है, छत है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, पितरों का जो दीपदान होगा वो उनकी जो फेस होगा, दीप का जो फेस होगा दक्षिण की तरफ कर दीजिए, या आपके घर का जो दक्षिण की तरफ है उधर आप दीपदान कर सकते हैं। और अगर जगह नहीं है तो आप खुली आसमान के नीचे उनके नाम पे दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, एक दीपदान मैं यहाँ पे करूँगी अपने पूरे महीने के लिए, पूरे महीने का जो 33 दीपदान होता है, 33 बातियों का जो दीपदान है वो मैं एक दीपदान यहाँ पे करूँगी। एक दीपदान मैं करूँगी गौशाला के नाम पे। देखिए मेरे यहाँ पे ना गौशाला, मंदिर जाना मेरे लिए संभव नहीं होता है, सामने सामने कुछ भी नहीं है, तो उनके नाम पे जो दीपदान है मैं घर पे करती हूँ। तो देखिए एक मैंने गौशाला के नाम पे किया है और एक दीपदान जो है ना मैं नदियों के नाम पे करती हूँ। यहाँ पे मेरे सबसे सामने जो नदी है वो है गंगा नदी, तो माँ गंगा के नाम पे एक दीपदान मैं जरूर करूँगी। इसी तरह से नदियों में, गौशाला में और पूरे महीने का दीपदान मैंने किया है। साथ में पितरों का दीपदान किया है, सभी देव वृक्ष का दीपदान किया है, और साथ साथ में आपको एक दहलीज में 2 दीपदान करनी है, मंदिर में 3 दीपदान करनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। थोड़ी सी मतलब अगर थोड़ा थोड़ा नियम में भी हम लोग अगर चेंज करते हैं ना तो इसकी पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, एक फेस्टिवल जैसा भी आप फील करते हो। कैसे दिवाली में हमें कैसा अच्छा लगता है, दिवाली में अच्छा लगता है, नवरात्रि में अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होता ही है ना, इसीलिए अच्छा लगता है। तो बस उस पॉजिटिविटी को साल भर हम लोग थोड़ा सा पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल उससे उसी तरह से नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पकड़ के रखने की कोशिश तो करते ही है, ताकि हमारे घर में भी थोड़ी पॉजिटिविटी रह जाए। आज के दिन अगर हो सके तो खीर का भोग बनाए, भगवान को खीर का भोग चढ़ाए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खीर बनाना बहुत अच्छा रहता है। आपके यहाँ पे जो भी खाना बनता है आप उसका बनाइए। ठीक है, अब आता है कि हमें दान क्या क्या करना है। तो देखिए पहले ज़माने में स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान इत्यादि होती थी। अब ये संभव नहीं होता है, तो आपके पास जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान करें। इस समय गाय का घी का दान बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप बुक्स वगैरह, धार्मिक किताबें, नारियल, पीला वस्त्र, केला वगैरह, अन्य वगैरह, चावल या तो फिर कोई साग सब्जी का भी दान कर सकते हैं। दक्षिणा दीजिए, किसी को अगर संभव नहीं है तो सीधा दक्षिणा दे दीजिए थोड़ा सा, तो इसी तरह से आप दान कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर कहीं कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ अच्छा लगा, थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को कल की अमावस्या के पूजा विधि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हाँ, रात को अपने गैस की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गैस ही वही चीज़ है जो हमें शक्ति देती है। इसी से खाना बनता है, माता अन्नपूर्णा का पूजा भी यहीं पे होता है। तो ठीक है, रात को एक दीपदान कर दीजिए। बस यही है कि अमावस्या के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करनी है। नदियों में जाकर दीपदान कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पीपल का वृक्ष के नीचे दीपदान करें, बहुत अच्छा है। और अगर ये सब संभव नहीं भी होता है तो आप घर पर भी दीपदान जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ना भूलें। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोशिश कर रही हूँ सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए। कभी कोई एक आध कमेंट छूट जा रही है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। और आपके कुछ रिक्वेस्ट भी आए हुए हैं तो उनका भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड हरे कृष्णा, राधे राधे।